हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विपिन वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मुझसे सन 1994 में हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था। यहाँ ये गेम खेली गई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में, और खेलने वाले खिलाड़ी थे, इवन दो रशियन खिलाड़ी ही थे, अलेक्जेंडर क्लिफमैन और जो ग्रिगोरी यूरेविच। फ्रेंड्स, ग्रिगोरी यूएसएसआर में जन्मे थे, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद वे उज्बेकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस अजीबोगरीब गेम को देखते हैं। यहाँ किस तरह से, शायद पागलपन ही मैं उसे कह सकता हूँ, कि अपने दो रुक को एक के बाद एक सेक्रीफाइस कर दिया था। तो यहाँ गेम की शुरुआत की अलेक्जेंडर ने D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ ग्रिगोरी ने किया, C4, देन E6, नाइट F3, D5, नाइट C3 के बाद यहाँ गेम की कंपोजिशन क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में ट्रांसपोज हो गई है। बिशप गया B4 स्क्वायर पर, नाइट को पिन किया, तो C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन बिशप G5 स्क्वायर पर, नाइट को यहाँ पिन किया, तो H6, बिशप H4, तो G5, दोबारा उसी बिशप पर अटैक है, बिशप G3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिला अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस C3 नाइट पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाने का। तो यहाँ वाइट ने किया नाइट D2, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव है, नाइट टेक्स C3, बी टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, और यहाँ इसी पॉइंट पर वाइट अपना एक पॉन डाउन हो चुका है, और उसका दूसरा पॉन भी अगर आप यहाँ देखें तो रिस्क पर है। तो पहले तो यहाँ वाइट को अपने इस रुक को बचाना होगा। रुक गया C1 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, तो अब यहाँ अगर ब्लैक इस पॉन को लेगा तो आप देख सकते हैं कि वाइट का भी अटैक काफ़ी डेप्थ बन रहा है। खैर, यहाँ ब्लैक ने किया बिशप A5, देन H4, तो G4, अभी यहाँ पॉन एक्सचेंज नहीं किए वह ब्लैक ने, E3, देन नाइट C6 स्क्वायर पर, बिशप B5, नाइट को यहाँ पिन किया, तो बिशप गया D7 स्क्वायर पर, और इस नाइट को पिन को ख़त्म किया, और रुक C5। और फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे लगता ही है कि ये मूव शायद अननेसेसरी था, कहीं ना कहीं आप यहाँ देखिए कि कहीं इस पॉन के चक्कर में वाइट अपने रुक को ना फंसवा ले। तो ब्लैक क्या करे, ब्लैक के लिए A6 ऑप्शन कंसिडरेबल तो थी, बिशप टेक्स C6 ऑलमोस्ट करना ही होता, बिशप टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2, बिशप टेक्स C6 बेटर था। वाइट पोजिशनली थोड़ा आगे ज़रूर रहता, पर ग्रिगोरी ने यहाँ किया क्वीन E7, रुक पर तो अटैक में से नहीं कहूँगा, अलेक्जेंडर को यहाँ मौका मिला कैसल करने का, बिल्कुल सही पॉइंट था। बिशप B4, रुक पर अटैक, तो रुक टेक्स D6, और जैसा कि मुझे डर लग ही रहा था कि कहीं ये रुक इस पॉन के चक्कर में ट्रैप ना हो जाए। इस रुक के जाने के लिए अब सिर्फ ये 5th रैंक बची है, और 5th रैंक में भी शायद सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ H5 स्क्वायर ही बचा है। तो अब मेरे ख्याल से सही समय आ चुका था ब्लैक का के पास कैसल करने का, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया बिशप D6, और बिशप के D6 स्क्वायर पर आने के बाद क्या था, बिशप एक्सचेंज ऑफर था। ठीक है, यहाँ पॉन आगे बढ़ जाता, और फिर वही बात मैं जो भी कह रहा था कि रुक कहीं ना कहीं ट्रैप हो ही सकता है, लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर ने किया नाइट C4 और ब्लैक को फोर्स किया। आप यहाँ देख सकते हैं इस बिशप को एक्सचेंज करने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ ब्लैक को अपना पॉन गंवाना ही होगा। तो बिशप टेक्स G3, F टेक्स G3, और अब सबसे पहला काम जो ब्लैक ने किया वो था कैसल करने का। लेकिन अभी भी ये वाइट का रुक यहाँ इस पॉइंट पर कर क्या रहा है, क्या वो यहाँ इस बिशप को लेना चाहते हैं? फिर अलेक्जेंडर ने यहाँ किया क्वीन A4, क्वीन के A4 स्क्वायर पर आने के बाद कम से कम ये पॉसिबिलिटीज़ तो ख़त्म होती है, क्योंकि बिशप बहुत डेंजरस स्क्वायर पर फ्रेंड्स मुझे नज़र आ रहा है थोड़ी देर बाद। शायद जब मैं कह रहा था कि वाइट को रुक टेक्स D7 कर ही लेना चाहिए था। खैर, मूव अभी ब्लैक का है, तो ब्लैक ने यहाँ अपने मूव क्वीन को रखा E4 स्क्वायर पर, और उन्होंने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया है, तो ये रुक गया C5 स्क्वायर पर, किंग B8, देन रुक F4 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना ब्लैक की, तो क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन किंग H2, देन F5, और रुक यहाँ शायद इस F4 स्क्वायर पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, तो अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि इस रुक को वापस F2 स्क्वायर पर प्लेस किया जाए। और अब शायद ब्लैक को क्या रुक को बीच में नहीं ले आना चाहिए था, पर ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को नहीं H पॉन को आगे पुश किया H5 स्क्वायर पर, कोई ज़रूरत नहीं थी शायद इस मूव की।
ऑलरेडी ये पॉन इंटरलॉक्ड हैं, कोई ऐसा खास खतरा भी यहाँ अभी इसी पॉइंट तक तो है नहीं। पर यहाँ अलेक्जेंडर ने किया रुक B2 और अपने सभी पीसेस, आप यहाँ देखें कि 4 पीसेस हैं और चारों पीसेस किंग पर अटैक कर रहे हैं। और वहीं अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक के 4 पीसेस डिफेंस भी कर रहे हैं, पॉन्स भी हैं, रुक थोड़ा दूर है। चलिए, तो ब्लैक यहाँ क्या करे, क्या वो यहाँ नाइट को E7 स्क्वायर पर ले जाए और फोर्स करे बिशप एक्सचेंज के लिए? ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया था रुक H6। ओके, देन D5 नाइट पर अटैक बना, तो ये नाइट कहाँ जाए? E7 स्क्वायर बेटर है, जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक ही अच्छा था, क्योंकि जो कुछ यहाँ ब्लैक ने किया तो उससे बेटर ऑप्शन है नाइट को E7 स्क्वायर पर ले जाने की। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो वाइट ज़्यादा से ज़्यादा क्या एडवांटेज लेता, वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करता D6, और D6 करने के बाद C takes D6 होता, देन बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, और फर्दर पोजिशनल एडवांटेज क्लियरली यहाँ वाइट को मिला हुआ है। पर ब्लैक ने यहाँ किया नाइट E5, और उन्होंने, आप कह सकते हैं कि नाइट एक्सचेंज के लिए फोर्स किया, जो भी आप कहें। पर अलेक्जेंडर ने यहाँ पहले किया बिशप टेक्स D7, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन टेक्स D7 अगर मान लो यहाँ ब्लैक करे भी तो उसके बाद रुक एट C गोज़ टू B5, और यहाँ आप देख सकते हैं कि B7 पॉन पर प्रेशर होगा और ऑलरेडी ये नाइट अनडिफेंडेड हो चुका होगा, तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा रुक B6, उसके बाद नाइट टेक्स E5, और एक पीस का क्लियर लॉस यहाँ ब्लैक को उठाना पड़ सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ इस बिशप को अपने क्वीन से नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स D7, सही डिसीजन है। रुक टेक्स B7 चेक, ये मूव कहाँ से आया है? अलेक्जेंडर क्लिफमैन को ये क्या नज़र आया है? यहाँ अभी मुझे तो कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आता, और कोई ऐसा नुकसान भी नज़र नहीं आ रहा ग्रिगोरी के लिए, इसको क्यों ना ले। उन्होंने यहाँ किया किंग टेक्स B7, और उसके बाद एक रुक ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर दिया है। बैक टू बैक दूसरे रुक को सेक्रीफाइस करने का आखिर यहाँ मतलब क्या है? रुक टेक्स C7 चेक, इससे ज़्यादा बेटर था कि अलेक्जेंडर इस गेम को रिज़ाइन ही कर देते। 2 रुक्स बैक टू बैक, क्लियर कट सेक्रीफाइस, आखिर उन्हें यहाँ ऐसा क्या मिल रहा है? यहाँ ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है किंग टेक्स C7 करने की, लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ अलेक्जेंडर का जो ट्रैप है वो शुरू होता है। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स A7 विद चेक, और अब इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है? कम से कम यहाँ ये 6th रैंक तो बिल्कुल ब्लॉक है, तो किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बचा है B8 स्क्वायर, C8 स्क्वायर। तो किंग गया C8 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ अलेक्जेंडर क्लिफमैन का, वो था D6। और यहाँ इस मूव के बाद सरप्राइजिंगली तो नहीं कहूँगा, लेकिन ग्रिगोरी ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रिजिग्नेशन की वजह है कि ये आने वाली चेकमेट किस तरह से रुक सकती है। यहाँ ये क्वीन C7 स्क्वायर पर अगर चेकमेट करेगी ही करेगी, तो सिर्फ एक ही तरीका है इस चेकमेट से, क्वीन की चेकमेट से बचने का, वो है रुक टेक्स D6। लेकिन नाइट टेक्स D6 चेक करने के बाद तो वैसे ही चेकमेट हो जाएगी। इस क्वीन ने यहाँ बिल्कुल अच्छी फील्डिंग की हुई है, और नाइट ने आकर यहाँ चेक दे दिया, तो इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो इस D6 मूव का कोई जवाब नहीं है, कमाल का मूव है। बैक टू बैक 2 रुक सेक्रीफाइस किए, और सिर्फ पॉन और क्वीन, मेरे ख्याल से इतना ही मटेरियल काफ़ी था, सपोर्टेड बाय नाइट, और ग्रिगोरी को यहाँ रिज़ाइन करना पड़ा। फ्रेंड्स, कमाल की गेम थी, विपिन वर्मा जी ने काफ़ी अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताई। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।